सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवं सोमदेवं मुनिं नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। देवाधिदेव गजराज श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, हरिकामाशी सुदृढ़मती माता जी की। संसार का प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक जीव दुख से डरता है और सुख की अभिलाषा करता है। तो उसमें ये जो डर और कमज़ोरी, ये विकार जो उसके हैं वो अनादि से है। वो अगर उसके सामने कोई भी परिस्थिति उसके जो अनुकूल ना हो, या उसने जो सोचा हो, या एकदम से कोई परिस्थिति आ जाती है, विपरीत परिस्थिति, तो वो डरता है, भयभीत हो जाता है कि अरे अब मैं कैसे करूं, कैसे होगा, ये मुझसे कहीं छूट ना जाए। कोई भी अचानक से आने वाली परिस्थिति उसके लिए विचलित कर दिया करती है। तो यहाँ बहुत सुंदर उपाय बताते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई आपत्ति आ रहे या आपके जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, तो उसके लिए संबल का, या उसको उस चैलेंज को टैकल करने का, या फिर उस परिस्थिति का सामना करने की क्षमता और सामर्थ्य कहाँ से आते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं एकमात्र उपाय जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं वो होते हैं हमारे आराध्य जन। जो भी हम जिसकी आराधना करते, जो जिसकी आराधना करता है वो उसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। वो फिर कुछ भी हो सकता है। कोई लोभी व्यक्ति धन की आराधना करता है तो वो क्या सोचता है कि धन ही मेरी रक्षा करेगा। कोई स्वार्थी व्यक्ति किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार करता है, स्वार्थ, उसका उद्देश्य स्वार्थ ही है, तो उसे क्या करे, वो किस वजह से कार्य करेगा? उसको क्या डर रहेगा? अगर मैं इसकी सहायता नहीं करूँगा तो वो सहायता का डर कि वो मुझे सहायक नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जो अपनी आराध्य होते हैं वो हमें शक्ति देते हैं उस कार्य करने की, मतलब जिसकी हम आराधना करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अगर इन सांसारिक चीज़ों में ये शक्ति है, या सांसारिक विकार भावों में अगर ये शक्ति है, तो जो जिसने ये सभी विकार जीत लिए हैं, ऐसे पंच परमेष्टि कहेंगे, तो वो पंच परमेष्टि की अगर कोई आराधना करता रहे तो उसके जीवन में कितना आसान है, कितना ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो सारी विपरीत परिस्थितियों को जीत सके। समझ में आ रही बात? थोड़ा और ध्यान देकर सुनेंगे कि जो जिसकी आराधना करता है वो उसके लिए प्रेरक कारण बनता है, उसकी शक्ति बनता है वो कार्य करने के लिए। लोभी व्यक्ति होगा वो आराधना किसकी करता रहेगा? धन की व्यक्ति, धन की, बहुत वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ये सब की। तो उस धन के डर में, धन की अर्थ, तो उसको क्या मन में रहता रहे, ये धन ही मेरी रक्षा करने वाला है, तो सारा पुरुषार्थ किसके लिए करेगा? धन के लिए करेगा। लेकिन उसके लिए शक्ति कौन बना? धन का ही डर, धन का ही एक अवलंबन। वैसे ही
चाहे कोई भी किसी भी परिस्थिति में देख लो, तो सम्यक दृष्टि महात्मा होते हैं, जो सम्यक दृष्टि पुण्यात्मा होते हैं, वो आराध्य किसे बनाते हैं, आराधना किसी करते हैं, किसकी करते हैं, धर्म या कहो पंच परमेष्टि, जो परम गुरु है, परम शरण है, परम मंगल है, सर्वोत्तम है, ये पंच परमेष्टि ही हमारे आराध्य हैं। जब हम इनकी आराधना करते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं इनके स्मरण से, उनके गुणों के गुणानुवाद से क्या होता है, हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचय होता है, वो ऊर्जा क्रिएट होती है। फिर आप उससे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कुछ भी विपरीत या ऐसी, कल हमारा एक चिंतन चला था, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसे क्या करना चाहते हैं आप, मतलब जैसे जो भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, या समझो आपको कोई भी सरप्राइज दे तो कैसा लगता है, किसी भी आपकी जब जन्म जयंती हो, जन्मदिन हो, या विवाह का गठबंधन का वो सालगिरह हो, या फिर कुछ भी कोई भी क्षण में आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए अचानक से, कोई बहुत परिचित है, संबंधी है, और आके ऐसा बोले सरप्राइज, ऐसा बोलता है तो कैसा लगता है, कैसा लगता है आप लोगों को, कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, सरप्राइज ऐसा कोई देता है तो अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा वो आ जाए, भले ही ठीक है कुछ भी, एक बार तो आप क्या फील, उसका स्वागत करोगे कि नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति में आपको कहीं जाना है, कहीं कुछ भी करना है, क्या होता है, क्या करते हो आप, स्वागत करते हो कि नहीं। अगर विपरीत परिस्थिति आए है ना, तो समझो सरप्राइज, एकदम अचानक से कुछ आ जाए, क्या सोचोगे, सरप्राइज, मुझे सरप्राइज मिला है, पता नहीं था कुछ आना है क्या। सरप्राइज मिलने पर, ये संसारिक चीज़ें मिलने पर आपके अनुकूल, ज़रूरी है कि वो आपके अनुकूल ही हो, आपको कोई आके सरप्राइज देता है ज़रूरी है कि वो अनुकूल ही हो, नहीं है। अब भाई आ गई तुम सरप्राइज देने, हमें तो जाना था, अभी बाहर निकलना था, पर उसे हम खुशी खुशी लेते हैं कि नहीं। और वो अगर खाली वो कुछ ना बोले और ऐसे ही आ जाए तो थोड़ा मन बिगड़ सकता है, मुंह बिगड़ सकता है, विचार में कुछ चल सकता है। लेकिन वही व्यक्ति हंस के बोल दे सरप्राइज, तो आप लोग क्या करोगे, खुशी खुशी स्वीकार करते हो कि नहीं। वैसे ही व्यक्ति को इतने खुशी खुशी स्वीकार करते हो, व्यक्ति की वस्तु को इतनी अच्छे से स्वीकार करते हो, तो परिस्थिति को क्यों नहीं। सब अभिप्राय का ही खेल है। मैंने मान रखा है कि अचानक आ गई, या फिर ये जो मेरे अपना अल्प ज्ञान है, कर्मों की सत्ता ने और कर्मों ने तो पहले ही निर्धारित वो करके रखा था, उसका अपना बाधा काल पूरा हुआ कि वो तो आना है, वो तो अपन ने सोच के रखा है कि वो एकदम अचानक से आ गई, अचानक से कुछ नहीं आया है। कर्मों ने तो पहले से डिसाइडेड कि भाई इस टाइम पे मुझे जाके उदय में आना ही आना है। तो फिर भी अगर ये आ जाता है तो उसे किस मोड से स्वीकार करना है। तो ये डर भय अंदर भीतर में जो कमजोरी बनी रहती है ना, वो चली जाती है। तो उपाय शक्ति कहाँ से मिलती है, पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि। उसमें से जो अपन आचार्य उपाध्याय साधु को भी, साधु भगवान गुरुओं को भी क्या उपमा देते हैं, क्या देते हैं उनको, वो कौन होते हैं, अतिथि। कौन होते हैं, कौन होते हैं वो, अतिथि। वो अतिथि कहलाते हैं, मुनिराज होते हैं या माता, जो भी साधु साध्वी, जो भी अरिहंत सिद्ध आचार्य आरिका, जो भी ये त्यागी व्रती होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अतिथि। अतिथि मतलब किसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है ना। वो जैसे हम यहाँ प्रशांत विहार आ रहे थे, तो जहाँ पिछली जगह से आए, वो लोग पूछ रहे थे माता जी कितने दिनों में वापस आ जाओगे, है ना, कब तक वापस आ जाओगे, आप हमें डेट फाइनल बताओ, आप हमें डेट फाइनल बताओ। फिर कोई होता है, माता जी इन तारीख को हमारा चौका लिखवाया हुआ है, तो आप इतने दिन तो रुक ही जाओ। तो ये अतिथि होते हैं, इनकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती। ये भी हमेशा क्या देते रहते हैं, सरप्राइज। क्या करते रहते हैं, सरप्राइज। तो जब भी कुछ चीज़, तो उनको कैसे स्वीकार करोगे आप। अगर आपके घर कोई भी अतिथि आ जाए, ये वाले अतिथि है ना, रियल वाले अतिथि, अगर वो कोई आ जाए, आप क्या करोगे, क्या करोगे, अरे कहाँ से आ गए, अब मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने तो घर पे कुछ है ही नहीं, कैसे आ गए, अब मैं कैसे करूँगी। ये सोचती हो कि सौभाग्य मानते हो, सौभाग्य मानते हैं ना। तो ये चीज़ है, हमारे मन का खेल है कि नहीं, अब बताओ। ये भी अतिथि है, ये भी अतिथि है, सब क्या है, मन का खेल है। वैसे परिस्थितियों में ये सब चीज़ें होती है।
तो हम चाहे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आए, कुछ भी, कितना ही, कोई भी, चाहे घाटा हो, कोई परिस्थिति आ जाए, घाटा हो गया, किसी ने हमसे बोलचाल बंद कर दी, किसी अचानक, पहले तो मित्रवत व्यवहार कर रहा था, पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है, उसका मूड कुछ चेंज होता हुआ दिखे, क्या बोलोगे? सरप्राइज, ये तो हमें सरप्राइज दे रहा है। कोई बात नहीं, सरप्राइज तो अच्छे से स्वीकार करेंगे और फिर उस सरप्राइज से क्या करोगे? राइज करोगे। जो पहले मानसिकता बना के रखी थी, कुछ नहीं, उससे ऊपर उठ के फिर हम अपने जीवन की परिस्थितियों को घटाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन इन पंच परमेष्टियों के स्मरण से, इनके आधार से, इनकी आराधना से, और फिर उनसे जो शक्ति मिलती है, तो उन शक्ति के साथ हमारे मन की मानसिकता इस रूप से बन जाए तो हम कोई भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को, इसी रूप से धर्म को, यही तो समता है। प्रतिकार नहीं करना ही समता है ना। समता मतलब क्या होता है? सब कुछ स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट मंत्र। पर अभी हमको ऐसा बोलो कि समता रखो, ऐसा कहोगे तो कोई स्वीकार नहीं। माता जी समता क्या होती है? वो तो सब आपके भरोसे आपको सौंप दिया, आपको थोड़ी गृहस्थी संभालनी पड़ती है। हमारा देखो, हमारे कितने लोगों को कितने चीज़ों को टैकल करनी पड़ती है। सही बात है भाई, हमारे तो 22 है, तुम्हारे तो 2200 है। 22 परिग्रह और परिशा जो कहते हैं, परिशा कितने? हमारे तो 22 परिशा। श्रावक के कितने? 2200। कितनी चीज़ें उसके साथ विपरीत आती है, पर उसमें फिर तरीका तो चाहे हमारे लिए कहो 22 वालों के लिए, चाहे 2200 वालों के लिए, सबके लिए मार्ग तो एक ही है। क्या है? समता, स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। प्रतिकार नहीं करना, केवल स्वीकार। प्रतिकार करते हैं क्या? साधु जैसे प्रतिकार नहीं करते, वैसे श्रावक भी परिस्थितियों का प्रतिकार मत करो, पहले उसे स्वीकार करो। और स्वीकार किस मोड में करने का? सरप्राइज, कोई बात नहीं, आ गया, ये कुछ नया दिखाने आए हैं, कुछ मेरे लिए नया अवसर लेकर आए हैं। और कोई भी परिस्थिति आती है जीवन में, अनुकूल या प्रतिकूल, अपॉर्चुनिटी कुछ भी आती है, हमेशा कुछ ना कुछ लेसन, लाइफ हमें हमेशा कुछ ना कुछ लेसन, कुछ शिक्षा, उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको सिखाने ही आती है। बस वो हमारी ग्राह्य शक्ति हो कि उसमें से हम सीख ले। अब चाहे वो कमज़ोरी को जीतने वाली बात हो, या फिर हमारी कोई मानसिकता जो हमें बाधक बन रही है, अवरोधक बन रही है, उसको जीतने का ही अवसर देती है। तो हम ऐसे अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को सरप्राइज के रूप में स्वीकार करें, कुछ भी प्रतिकार नहीं, एक्सेप्टेंस करते हुए। और शक्ति कहाँ से लेंगे? पंच परमेष्टि के स्मरण से। तो निश्चित रूप से जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। चलते हैं पूज्य माता जी सुदृढ़ आरिका माँ श्री सुदृढ़मती माता जी के चरणों में, कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी के लिए कृतार्थ करें, लाभान्वित करें। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि।